संख्या 3। आप लिख के दे दीजिए, मैं मंत्री से कहूंगा उसको दिखवा लेंगे। आप लिख के दे दो, मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको दिखवा लेंगे। आप लिख के दे दो, मैं कह दूंगा ना। आप सिर्फ भाषण करना चाहते हो तो बात अलग है। हाँ तो फिर विषय समझ। श्री गौरव कुमार हैं? गौरव हैं? गौरव कुमार नहीं है। क्षेत्र प्रधान तो संख्या 4। मैंने माननीय मंत्री से एक सवाल किया था कि निजी नलकूप के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है मुफ्त की, तो वो पिछले 2 साल से माननीय लागू है, लेकिन उसमें लगभग 5 लाख किसान ऐसे हैं अभी जिनको या तो बाहर कर दिया गया या इसमें शामिल नहीं हो पाए। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दे दें कि टोटल उपभोक्ता कितने हैं जो निजी नलकूप संचालक हैं, और इस समय पर कितने लोगों को वहां पर सब्सिडी या मुफ्त में जो वहां पर लाइट देने का प्रावधान हो रहा है। एक मान्यवर ये सवाल है। दूसरा मान्यवर, बिजली से संबंधित ही आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उसमें नहीं है कि शिफ्टिंग गांव का आकार बढ़ रहा है मान्यवर, कस्बों का आकार बढ़ रहा है, तो जो लाइनें कस्बों के और शहरों के बराबर में, गांव के बराबर में, तो वो आबादी बढ़ने के कारण कई जगह लाइनें ऊपर आ गई, जिससे मान्यवर दुर्घटना होती है, कई बार जान और माल दोनों की हानि हो जाती है। मान्यवर, क्या उसके लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि वो लाइन शिफ्टिंग का पैसा सरकार दे दे, क्योंकि प्राइवेट लोग उतना व्यवस्था नहीं कर पाते मान्यवर। दूसरी बात यह है मान्यवर कि चोरी की व्यवस्था इतनी खराब हो गई मान्यवर, तार के तार 3-3, 2-2 किलोमीटर के मान्यवर उतर जाते हैं और ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि FIR कराने में ही कई जगह 15-15 दिन, 20-20 दिन लग जाते मान्यवर, और फिर इसके बाद आपके रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लाइन आने में महीनों बीत जाती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में पूरे प्रदेश भर में, मैं मेरठ का तो बता सकता हूं, 1 साल में लगभग जो है 5 से 7 करोड़ रुपए के तार और ट्रांसफार्मर चोरी हुए। 4 साल में कितनी चोरियां हुई, उसकी व्यवस्था सरकार ने क्या की है? एक माननीय मंत्री से मेरा सवाल यह है कि जो लाइनमैन हैं हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मान्यवर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आपके बिजली विभाग में हैं, उनकी इतनी बुरी व्यवस्था है, दुर्दशा इतनी ज्यादा उनकी हो चुकी है कि बहुत कम पैसों में रात और दिन मान्यवर वो काम करते हैं, और फिर उसके बाद में कई लोगों की दुखद मौत हो जाती है। कोई महीना मान्यवर ऐसा नहीं बीतता किसी जिले में जहां पर 2-2, 4-4, 6-6 लोगों की जानें ना चली जाती हो। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या उनके लिए कोई सुविधा या उनको परमानेंट करने की कोई उन लाइनमैनों की व्यवस्था सरकार कर रही है? एक मान्यवर मैं और आपसे सवाल करूंगा कि OTS स्कीम मान्यवर, बस मैं कुछ और चीज नहीं बोल रहा। OTS स्कीम मान्यवर आपकी आई थी, अच्छी स्कीम थी और कई लोगों को उससे लाभ मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे रह गए मान्यवर जो उस स्कीम में नहीं आ पाए, या किस कारण से नहीं आ पाए ये आपको बताओ। क्या उसकी संख्या कुछ है? अगर उनकी संख्या कुछ है, क्या उनको शामिल करने का सरकार कोई काम करेगी? माननीय मंत्री जी प्रश्न मूलतः किसानों की सिंचाई और उनकी बिजली व्यवस्था का था। हमने बताया है कि प्रदेश के सभी किसानों के लिए सन 2023 से अप्रैल से हमने सिंचाई की दरें मुफ्त कर दिया है। सिंचाई बिजली जो है हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक प्रश्न भी पूछा कि कुल कितने उपभोक्ता है और उसमें से कितने लाभ ले रहे हैं, कितने लाभ नहीं ले रहे। कुल माननीय अध्यक्ष जी 15,64,219 नलकूप है जो किसानों के नलकूप कहे जाते हैं, और उनमें से 10,59,041 जो है किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। विभाग को, आप एक सरकारी व्यवस्था को इतना तो आप मानोगे कि कोई भी किसी भी सुविधा का लाभ देने के लिए उस व्यक्ति, संस्था या किसान को पंजीकरण कराना तो आवश्यक होगा, नहीं तो हम किस हिसाब से, कैसे हम किसी को किसान मानेंगे, कैसे किसी को किसान नहीं मानेंगे। तो सिंपल सी साधारण सी बात है कि पंजीकरण जो जिन लोगों ने, किसानों ने कराया है उनको लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, जिन लोगों ने नहीं कराया उनका भी हम बिजली का बिल वसूल नहीं रहे, उनके यहाँ भी कहीं कोई बिजली का बिल मांगना नहीं जा रहा है। लेकिन मैं इस सदन के मार्फत, सब आपके मार्फत, मैं किसानों से जरूर निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र पंजीकरण करा लें। पंजीकरण हम इसलिए करने को कह रहे हैं
कि हमें सरकार से कितने किसानों को कितने हजार करोड़ रुपए की हमने बिजली मुफ्त में दिया है, वो हिसाब किताब हमें सरकार को देना होता है, बिजली विभाग को देना होता है। और उसके बाद सरकार हमको उसकी सब्सिडी देती है। मात्र इतनी एक औपचारिकता के लिए पंजीकरण का काम है। जो 5 लाख किसान बाकी है उनको भी बिजली मुफ्त में दी जा रही है, बिजली पूरी दी जा रही है। मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है उन माननीय किसानों से कि वो लोग पंजीकरण करा ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। रही बात जो सूचना वही बता रहे हैं, जिन लोगों ने कराया जिन लोगों ने नहीं कराया। सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। पंजीकरण एक छोटी सी सामान्य औपचारिकता है जो करने से सरकार को सहूलियत हो जाएगी, वो करा लेने के लिए हमारा निवेदन है। संख्या 5 श्री जगदीश नारायण, संख्या 5।